गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। डेट है आज का 1 अगस्त। वक्त हो रहा है 9:56, 9:56, ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं। यूएसडी आईएनआर 1 मिनट का फ्रेम देख लेते हैं। गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप डाउन के बाद अच्छा खासा हैमर हुआ है सेलर्स के द्वारा और यहाँ से नीचे मार्केट ने एक न्यू सपोर्ट फॉर्म किया। अब किया डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बनाया है। डबल बॉटम के बाद में मार्केट यहाँ पर अभी भी अपसाइड हमको दिखाई दे रहा है। करेक्ट, एक बार देख लेते हैं हम। ये रहा एक बॉटम, ये रहा दूसरा बॉटम। यहाँ से अगर देखेंगे तो फिर सपोर्ट 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 और ये एक बार और यहाँ पर टेस्ट करने को आ सकता है। अगेन यहाँ पर सिनेरियो बन रहा है, ये एक टॉप है, ये एक टॉप फॉर्म कर रहा है। एग्जैक्टली ये इसका नेकलाइन होगा। यहाँ से अगर फॉल करता है तो फिर शॉर्टिंग आ सकती है। लेकिन क्या हम शॉर्ट करेंगे? हम अभी शॉर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे हम शॉर्ट? क्योंकि 15 मिनट्स कैंडल फ्रेम के अगर हम चलते हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। सॉरी, 1 आवर पे चलते हैं। इसका लास्ट हमको देखना पड़ेगा कि सपोर्ट किस जगह पर है। ओके, एज आई वाज एक्सपेक्टिंग ये इसका बहुत ही मेजर सपोर्ट है। अगर 35 36 के नीचे अगर ये सस्टेन कर जाता है, ये ग्रीन बॉडी सस्टेन कर जाती है, तो फिर इसमें एक फॉल आने के चांसेस हैं। ऑलराइट, और टारगेट होगा इस लेवल पे 26 के लेवल पे। और अगर नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही मेजर सपोर्ट होना चाहिए और मार्केट क्योंकि पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है ये स्ट्रेट फॉल के बाद, तो ये स्ट्रेट फॉल हमको एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिट्रेसमेंट एक होनी चाहिए इसमें। ठीक है, उसके बाद में फिर हम कहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ भाई ये अब नीचे हेल्दी वे में नीचे जा सकता है। बट यहाँ से अभी हमको एक अपसाइड मोमेंटम सर्च करना है। तो फिलहाल का ये माइंडसेट बन रहा है हमारा। ठीक है, सो वेट करते हैं बैक टू 1 मिनट, 1 मिनट के फ्रेम पे। हाँ जी, यहाँ पे वापस आ जाते हैं। सो अगर ऊपर जाना इसे तो यहाँ से एक बार और ये एक बार इस लेवल पे ये सपोर्ट लेकर के वहां से एक जंप ले सकता है। तो अगर शॉर्टिंग करनी है, शॉर्टिंग हम इस लेवल के नीचे करेंगे। किस लेवल के नीचे करेंगे? 30-50 के नीचे करेंगे। ऑलराइट, 30-50 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा क्योंकि 26-25 के लेवल पे अगेन एक मेजर सपोर्ट बैठ रहा है वहां पर। ऑलराइट, तो हम बहुत ज्यादा टारगेट नहीं ले सकते, इसीलिए मुझे सेलिंग पोजीशन थोड़ी सी सेफ नहीं लग रही है। हाँ, लेकिन बेस्ट सिनेरियो हो जाएगा अगर हम यहाँ पर प्राइस अगर होल्ड करता है, बायर्स होल्ड करते हैं, एक अच्छा वॉल्यूम आ जाता है, तो फिर यहाँ से हमको एक बाइंग दिखेगी और वो बाइंग अच्छी खासी ऊपर तक लेकर के जाएगी। क्या हम बाई करेंगे? मेरे ख्याल से नहीं। अगर बहुत अच्छा सेटअप दिखता है, श्योर सेटअप मिलता है, टाइम भी हमारे इफ ऑल द स्टार्स आर अलाइन, तो फिर हम बाइंग करेंगे। और एल्स मैं जो रूट कर रहा हूँ, मैं रूट कर रहा हूँ कि एक बार मार्केट अगर अच्छा मोमेंटम दे करके इस प्राइस कहीं पर आ जाता है, या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो वहां से अगर हमको कोई राइजिंग वेज या फिर डबल टॉप या फिर कोई भी ऐसा पैटर्न हमको दिखाई देता है, तो फिर हेड एंड शोल्डर, तो फिर हमको वहां से मैं शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो है वो डाउन साइड ट्रेजेक्टरी पर है। करेक्ट, सो हमको ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेंड के साथ ही लेंगे। बट अगर कोई हेल्दी पुल बैक आ रहा है तो हम वो पुल बैक भी मिस नहीं करेंगे। सो ऐसा कुछ माइंडसेट बन रहा है। सो दैट्स इट। यूएसडी आईएनआर थोड़ा वेट करते हैं। और कोई स्क्रिप्ट अगर मैं देखता हूँ तो मेरे वॉच लिस्ट में है, यूरो है, देख लीजिए मैंने मार्क कर रखा है। ये सपोर्ट एक और सपोर्ट का वेट है, देन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा और अपसाइड में मोमेंटम जाएगा। तो मैं इसका वेट कर रहा हूँ। यूरो में जीबीपी की बात कर लें तो जीबीपी में भी मैं आपको बता दूं कि देखिए सपोर्ट अपसाइड यहाँ पर का ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट चेस करने जा सकता है। अच्छा खासा फॉल आया हुआ है, रिट्रेसमेंट अभी पेंडिंग है। ये 1 आवर का चार्ट है। ओके, 15 मिनट कर देते हैं। ये देखिए डबल बॉटम अगेन इसमें दिखाई दे रहा है। डबल बॉटम, नेक लाइन, ब्रेकआउट का वेट है। ऑलराइट, एंड जापानीज येन की अगर हम बात करें तो जापानीज येन बिल्कुल मिडिल में चल रहा है, मिडिल में है। वैसे तो ये डाउन साइड जाना चाहिए क्योंकि इसने लोअर लोज बनाए हैं, लेकिन डाउन साइड फॉल इतनी जल्दी नहीं आएगा। एटलीस्ट ये ऑर्डर ब्लॉक्स को हिट करेगा, उसके बाद आएगा। और ये ऑर्डर ब्लॉक को हिट करने अगर आ जाता है तो मुझे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल जाएगा और वहां से मैं शॉर्टिंग पोजीशन लेने का प्लान कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये मार्क कर रखा है। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर, कोई भी पोजीशन अगर मैं लेता हूँ मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। फिलहाल अपनी पोजीशन 0-0 है, कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स सी एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस इन द मार्केट। राइट ट्रेडर्स, वेलकम बैक। वक्त हो रहा है 10:57, ऑलमोस्ट 11 बजने वाली है। हमने एक शॉर्टिंग पोजीशन अपनी ले रखी है यहाँ पे। हमने ले रखा है, ऑर्डर बुक देख लेते हैं, 4150 से हमने शॉर्ट किया है 20 लॉट्स को। तो एक बार पोजीशन हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। थोड़ी सी मुझे अब लग रहा है कि अर्ली एंट्री हो गई।
नहीं लेनी चाहिए थी, बट ले चुके हैं, सो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा कि अर्ली एंट्री हो चुकी है शायद। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और टारगेट भी हम अच्छा बड़ा रखने वाले हैं। टारगेट हम रखने वाले हैं लगभग लो का नहीं रखते हैं, वन थिंग 31 का रख देते हैं। ओके 31 का टारगेट होगा। टारगेट इसलिए इतना बड़ा क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा जा रहा है ट्रेडर्स। हमारा स्टॉप लॉस लगभग यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ एंटर करते थे 4850। करेंटली स्टॉप लॉस हमारा 4850 पर होगा। ओके और सब कुछ असाइन कर देते हैं। हाँ जी, चलिए अब वेट करते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस, टारगेट हमने इंटैक्ट नहीं किया, 4850 का हम टारगेट सॉरी स्टॉप लॉस हम लगा देते हैं सबसे पहले। एग्जिट SLM 850। मोमेंटम हो जाने दीजिए ट्रेडर्स, उसके बाद डिस्कस करते हैं हमने क्या चीज़ क्यों की, क्या दिक्कत किया, कॉन्सेप्ट लॉजिक हर चीज़ के बारे में बात kरेंगे। एक बार स्टॉप लॉस या फिर टारगेट अचीव हो जाने दीजिए। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए वीडियो के साथ। जैसा भी मोमेंटम होता है या मैं अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूँ, जो कि मैं करूँगा, अगर यहाँ पर ये फेल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है नीचे, तो फिर मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा और जब भी ट्रेल करता हूँ मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। स्टे ट्यून्ड। राइट सो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। सो एज एक्सपेक्टेड मार्केट ने यहाँ से एक फॉल लिया है। सो मार्केट ने यहाँ से फॉल कर दिया है, तो फिर हमारा ड्यूटी ये है कि अब हम स्टॉप लॉस को थोड़ा सा हम ट्रेल कर देंगे। इनफैक्ट हम कर सकते हैं, एक बार ये लेवल ब्रेक होने देते हैं, इसके नीचे आने देते हैं। अगर ये लेवल्स के नीचे मार्केट सस्टेन कर जाता है तो फिर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर कर नीचे ले आएंगे। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ आ जाएगा ट्रेडर्स? नेक्स्ट लेवल हमारा होगा ये लगभग, करेक्ट, मे बी 44 और 4450 के समवेयर अराउंड, तो हमारी रिस्क और कम हो जाएगी। फिलहाल देखते हैं, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा खासा आया हुआ है एंड ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, पुल बैक लिया है इसने, इसके बाद अगेन ये फॉल करेगा। डाउट है ट्रेडर्स कि ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा स्टॉप लॉस है, तो फिर हम सॉरी टारगेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं इसे 32 पर एग्जिट करना चाहूँगा। ओके बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना है, ग्रीडी नहीं होना है अपने को। 32 पर करते हैं, 1:1.2 का रेशो भी बैठ रहा है, इसे हम और नीचे ले आएंगे। हाँ थोड़ा सी बार मोमेंटम और आ जाए उसके बाद हम देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा इसको हॉल्ट मिलने वाला है ट्रेडर्स, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ ये जो लेवल है ओके मार्केट के, कहाँ के 35-25 का जो लेवल है, यहाँ पर इसे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ये सपोर्ट को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर हमारा टारगेट आने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगे। 32 के ये इजीली 30-50 के रेंज में आपको दिखाई देने वाला है, अगर ये लेवल को ब्रेक कर देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ में मार्केट तो। ऑलराइट, सो ठीक है, अभी इतना सिनेरियो अभी हमको समझ में आ चुका है। थोड़ा सा और वेट करते हैं, स्टॉप लॉस को हम लेकर आएंगे ज़रा सा नीचे, एक बार ये लेवल ब्रेक हो जाने दीजिए। ऑलराइट, स्टे ट्यून, जैसा भी होता है मैं कुछ ऑल्टर करता हूँ अगर मैं इस ट्रेड को, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा ट्रेडर्स। ऑलराइट, स्टे ट्यून। ओके ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर ट्रेड। वक्त हो रहा है 11:47 और एक लिटिल अपडेट है। वो लिटिल अपडेट ये है कि हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं। क्यों किया है अभी बात करते हैं, चलिए। ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ सबसे पहले आपको। ये हमारा स्टॉप लॉस कैंसिल किया हुआ है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी जस्ट मैंने किया है, उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। 3650 पे हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया। टोटल पोजीशन अगर को बताऊं तो फिर हमने 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया है। अब बात करते हैं क्यों। ऑलराइट, सो इसे हम डिलीट करेंगे सबसे पहले। एंड अच्छा खासा फॉल आ रहा है, 35 का टारगेट आ सकता था, बट हमने क्यों किया है? बिकॉज ट्रेडर्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये कंप्लीट सेटअप जो आपका बना हुआ है, करेक्ट, हमने एक्सपेक्ट तो किया था कि यहाँ तक का फॉल आएगा, बट ये स्ट्रेट फॉल आना मुश्किल है, करेक्ट। सो मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि अगर आप साइकोलॉजी को समझेंगे अभी मार्केट की क्या चल रही है तो, और यहाँ से मैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगर एक फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ तो आप देखेंगे कि 50% का एग्जैक्ट यहाँ पर रिजेक्शन लेवल बैठ रहा है, करेक्ट। 50% का यहाँ पर रिजेक्शन लेवल बैठ रहा है और इसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट कैंडल जो कि इसने क्लोज किया है 50 के नीचे आया है, उस कैंडल पर अगर आप देखेंगे तो फिर हमको यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा सा चॉप होता हुआ नजर आ रहा है। ये हो गई पहली चीज़। सेकेंड चीज़ ये कि 50% पर है तो यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। थर्ड चीज़ ये ट्रेडर्स कि मार्केट स्ट्रीट फॉल तो करेगा नहीं। अगर मार्केट को अभी चाहिए यहाँ से अगर फॉल करना है, ये देखिए इसने अच्छा खासा फॉल लिया है, तो ये स्ट्रेट फॉल तो करेगा नहीं,
यहाँ तक का एक रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट हो सकता है इस लेवल तक का। तो अगर ये सपोर्ट लेवल टेस्ट होता है तो फिर वेल एंड गुड, हो सकता है कि यहाँ के चांसेस हो। तो अपन यहाँ पर 35.25 या 35.50 पर हम अपना टारगेट बुक कर सकते थे, बट हम अपने डिजायर्ड जो भी वैल्यू है उसके थोड़ा सा ऊपर एग्जिट करना पसंद करते हैं, करेक्ट। सो साइकोलॉजी ये कहती है कि यहाँ से मार्केट को एक बार अपसाइड रिट्रेसमेंट लेना होगा इफ इट वांट्स टू ब्रेक दिस लेवल। ओके, अगर ये लेवल को इसे ब्रेक करना है तो फिर ये लेवल ब्रेक करने के लिए उसे एक अच्छी पोजीशन चाहिए होगी, जो कि वॉल्यूम अब जा करके थोड़ा सा चॉपी या डाइसी होना शुरू हो चुका है। और मार्केट ने अच्छा खासा एंगल पर फॉल किया हुआ है हेल्दी वे में। सो हेल्दी फॉल करने के लिए जरूरी है कि हेल्दी रिट्रेसमेंट आए मार्केट में, करेक्ट। तो अब अगर ये प्राइस वापस से ऊपर आता है तो हम भले एक और पोजीशन ले लेंगे, बट यहाँ पर हम अपने प्रॉफिट को फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योर कर लेते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मतलब बनता नहीं था ट्रेडर्स की अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूँ और मान लीजिए अगर यहाँ पर ये ट्रिगर हो जाता है तो फिर इतना सारा प्रॉफिट को मैं क्यों जाने दूं, करेक्ट। इसलिए हमने यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। 36 का लेवल पर हम कर सकते थे, डेफिनेटली दैट वाज अ सिनेरियो, बट कोई दिक्कत नहीं है। 0.50 यानी कि लगभग 100 रुपए के लिए अगर मैं इतना ज्यादा इमोशनली इम्बैलेंस अगर होना फील करना पड़े तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता है, राइट। तो फिर हमने यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक कर दिया। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या हमारी साइकोलॉजी सही बैठती है या हम गलत साबित होते हैं और मार्केट यहाँ से स्ट्रेट और फॉल करता है। और हमारा जो इनिशियल टारगेट था लगभग 31 का जो टारगेट था हमारा, 31 भी नहीं 32 का हमने टारगेट रखा हुआ था, ये टारगेट हमारा अचीव होता है या नहीं ये हमको पता चलेगा अब। करंट सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि हाँ हो सकता है, बिल्कुल चांस तो है कि हमारी साइकोलॉजी गलत हो जाए, बट एनीवे देयर इज नो फिजिकल मनी इन्वॉल्व इन दिस। करेंटली हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। सो अगर दोबारा कोई ट्रेड लेते हैं हम तो फिर मैं आपको अपडेट करूंगा, और अगर नहीं तो फिर दिस विल बी आवर क्लोजिंग 1000 रुपीज का प्रॉफिट सफिशिएंट। हमारा डे टारगेट फिनिश हो चुका है एंड दैट्स इट नाउ। अगर कोई ट्रेड होती है मैं अपडेट करता हूँ, or else we will close the video. All right, so stay tuned traders. Okay, so traders, हमारी साइकोलॉजी बिल्कुल करेक्ट साबित हुई यहाँ पे। यहाँ से मार्केट को एक अच्छा खासा पुल बैक मिला है अपसाइड की तरफ, वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है और मार्केट वापस अपने इस लेवल को यानी कि अपने रेजिस्टेंस को ये चेस कर रहा है। रेजिस्टेंस कहाँ तक का चेस कर रहा है ट्रेडर्स, एग्जैक्ट हमारा जो एंट्री था 4150, चांसेस हैं कि 4125, 41 या 4150 यहाँ कहीं तक के मार्केट आ सकता है। अगर यहाँ आने के बाद मार्केट ने दोबारा से वीकनेस कुछ शो किया तो फिर हम एंट्री ले सकते हैं एक और। साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ एक जेपीवाई में भी लगभग कुछ वैसा ही सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैंने मार्क कर रखा है, इसका मेन जो रेजिस्टेंस लेवल है इसका बैठ रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो फिर इजीली वो इस लेवल को लेकर के जाएगा, बट यहाँ से एंट्री मिल सकती है। कायदे से एंट्री अगर हमको यहाँ कहीं पर मिल जाती तो बेटर होता, इस रेंज में कहीं पर मिलता तो फिर बेटर होता। सॉरी ये थोड़ा सा आर्क नीचे जा रहा है, लेकिन ओके प्राइस बता देते हो 60.0750 के आसपास या 750 से लेके 775 तक के अगर हमको एंट्री मिलता तो फिर बेटर होता। मगर पॉसिबल है कि हमको यहीं कहीं पर एंट्री लेना पड़ सकता है अगर हमें इस स्क्रिप्ट में ट्रेड लेना है तो। ऑलराइट, और बाद बाकी यहाँ करेंटली अभी इस लेवल से इसको रिजेक्शन दोबारा से मिल रहा है जो कि इसका नियर रेजिस्टेंस है जिसे हम कहते हैं। नियर रेजिस्टेंस से इसे अगेन यहाँ पर सेल ऑफ मिल रहा है। अगर ये सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग रहता है, वॉल्यूम एंटर कर देता है तो फिर एंट्री यहीं पर मिल जाएगी और हम टारगेट इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के लो का भी नहीं तो इस ऑर्डर ब्लॉक का हम कर सकते हैं जो कि है अराउंड 9075 का। ऑलराइट, एनीवेज यहाँ पर 10 पॉइंट्स कैप्चर हो सकते हैं। सो दैट इज द सिनेरियो टिल नाउ। अगर देखते हैं कोई एंट्री लेता हूँ मैं अगर तो फिर आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल अभी ऑर्डर बुक एम्प्टी है, वही मतलब कि जो हमारा एक ट्रेड था वही एक ट्रेड है, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस, करेक्ट। जेपीवाई वंस अगेन बैक टू दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। अब मिडिल में कहीं पर एंट्री नहीं लेंगे ट्रेडर्स ये, क्योंकि मिडिल जोन हो जा रहा है ये। सो मैं उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करता हूँ मिडवेज में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी चॉपी हो चुका है, बाय साइड वॉल्यूम ज़्यादा है, सेलर साइड कम है, मगर प्राइस कम्प्लीटली इफेक्ट हो रहा है कम वॉल्यूम में भी। सो एनीथिंग कैन हैपन। सिमिलरली यहाँ पर भी अभी रिट्रेसमेंट चल रहा है, यहाँ पर इसे होल्ड कर रखा है सेलर्स ने जो कि नियर सपोर्ट नियर रेजिस्टेंस था वंस अगेन।
यहाँ पर इन लोगों ने इसे होल्ड कर रखा है। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर डेफिनेटली हमारा ये प्राइस ऊपर रेजिस्टेंस तक के आ जाएगा, और अगर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर्स, यहाँ पर सेलर्स की वॉल्यूम भी आपको बिल्कुल चौपी होती नजर आएगी, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, बायर्स ने बहुत अच्छी एंट्री ले रखी है यहाँ पे। सो इतनी जल्दी नहीं जा सकता, हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा जिगजैग जाएगा, ये रोलर कोस्टर होगा, हो सकता है, क्योंकि इन बायर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ डले होंगे किस रेंज में, यहाँ कहीं पर इनके स्टॉप लॉसेस डले होंगे 3620, 3650, 3600 एग्जैक्टली, यहाँ कहीं स्टॉप लॉसेस होंगे। तो हो सकता है मार्केट उन्हें एक बार टेस्ट करने, हेलो बोलने के लिए नीचे आएगा, ताकि कुछ ट्रेडर्स जो है वो वहाँ से निकल जाए, तो फिर बायर्स को पोजीशन और मिल जाएगी, और बायर्स फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये पूरा रेंज है इसे कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। दिस इज वन सिनारियो। ओके, सो अगर ये होता है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, ऊपर से हमको एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी वंस अगेन सेलिंग की। और जितने सेलर्स हैं जो यहाँ कहीं पर से बैठे हैं, जो यहाँ कहीं पर से बैठे हैं, इनके टारगेट्स ऑब्वियसली ट्रेडर्स यहाँ कहीं पर होंगे, लगभग 33 का इनने टारगेट लगाया होगा, या फिर 3150 का, 3125 का टारगेट लगाया होगा, या फिर लो का टारगेट लगाया होगा, एनीवेज, है ना। और इन लोगों के स्टॉप लॉसेस जो होंगे वो होंगे इस लेवल्स पे। तो एक बार इन्हें डराने, सेलर्स को यहाँ पर डराने आ सकता है, एंड इन बायर्स को मार्केट यहाँ पर डराने आ सकता है। सो एनीथिंग कैन हैपन, राइट। ये जो पूरा का पूरा जोन आपको दिखाई दे रहा है, ये एक मिडिल जोन है, इसमें ट्रेड नहीं लेना है हमको। हम वेट करेंगे एक बार, अगर ये हमारे अपर रेजिस्टेंस के जोन में आ जाए, या तो फिर ये नीचे आ जाए। अगर ये नीचे आता है इस लेवल पे और यहाँ पर इसे एक बार बाईबैक मिलता है, या फिर थोड़ा सा वॉल्यूम मिलता है अपसाइड के लिए, तो एक अच्छा खासा एक क्या कहना चाहिए, एक ट्रेजेक्ट्री बनाने का ये कोशिश कर सकता है मार्केट। ऑलराइट, सो करंट सिनेरियो ये बन रहा है, थोड़ा सा और वेट करते हैं, अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होती है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। ट्रेडर्स स्टे ट्यून्ड। ओके ट्रेडर्स, वेलकम बैक। वक्त हो रहा है अभी 12:30 और हमने एक और पोजीशन ले लिया है। ये पोजीशन ली हमने JPY में, JPY में हमने पोजीशन ली, हमने शॉर्ट किया। तो एक पोजीशन हम यहाँ पर बना देते हैं, कहाँ से किया है बस वो हमको समझ आ जाएगा। 10 से हमने शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस टारगेट पेंडिंग है। जैसे ही मैं लगाता हूँ मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। एक बार मोमेंटम आ जाए उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे किस साइड जाना है। क्वांटिटी साइज बहुत ही छोटी है अभी, 10 लॉट्स की मैंने क्वांटिटी यहाँ पर सिर्फ ली है, और 60-10 से हमने शॉर्ट किया है। अभी तक के कोई भी और ऑर्डर नहीं लगा है पेंडिंग पे, यानी कि स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं लगा है। जैसे ही मैं लगाता हूँ अपडेट करता हूँ मैं आप लोगों को। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स। ओके सो ट्रेडर्स, हमारा अब वक्त आ गया कि हम अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को लगा दें। एक बार हम देखेंगे 15 मिनट्स के चार्ट में, तो यहाँ कहीं पर से इसका रेजिस्टेंस लेवल बैठ रहा है। सो क्वांटिटी हमने कम इसलिए रखी थी कि ताकि हम एक स्टॉप लॉस अच्छा लगा सकें, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पर बड़ा डिमांड होगा, क्योंकि ये JPY है तो इसमें बड़े मोमेंटम्स होते हैं। हम 1525 का स्टॉप लॉस हम लगाने वाले हैं। लेट्स सी, एग्जिट SLM 1525। चलिए 1525 का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया है। कॉस्ट के नीचे चल रहा है अभी करेंटली, और ये कॉस्ट के ऊपर आ गया। ओके, यहाँ पर है अपना, यहाँ पर एक बार अपडेट कर देते हैं 1525। वैसे तो हमें ज़्यादा लेना चाहिए, बट हमारा कमाया प्रॉफिट हम रिस्क पे डाल देंगे अगर हम 17 पर लेके चले जाते हैं इसे, तो इसलिए मैंने 15 पर रखा है, क्योंकि अगर ये लेवल को क्रॉस करता है ये, तो फिर डेफिनेटली ऊपर भी चेज करने वाला है। सो इस लॉजिक के साथ मैंने यहाँ पर रखा है इसे, एंड लेट्स सी, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आ गया है इसमें अपसाइड, और मुझे लगा था कि ये डबल टॉप बनाएगा बट इसने नहीं किया है। ओके चलिए देखते हैं। स्टॉप लॉस इंटैक्ट है हमारा करेंटली, हाँ जी इंटैक्ट है। कैलकुलेट कर लेते हैं 1525 माइनस 10, तो लगभग 500 रुपये का रिस्क है। ऑलराइट, नॉट एन इशू। हम स्टिल डे क्लोजिंग हमारा प्रॉफिट पर होगा। लेट्स सी, अभी करेंटली इस ट्रेड पे 200 रुपये का लॉस चल रहा है। 1175 11 ऐसा अभी कॉस्ट चल रहा है करेंटली। लेट्स सी, वेट करते हैं थोड़ा सा। टारगेट हम इसका ट्रेडर्स एक्सपेक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा नहीं, आई एम थिंकिंग एटलीस्ट 90 का टारगेट, कि आज का डे का लो ब्रेक कर दे, या फिर 95 का टारगेट। 95 अगर लेते हैं तो 5 पॉइंट्स हो जाएंगे,
स्टॉप लॉस हमारा इतना मेजर है तो फिर हमको थोड़ा सा टारगेट भी अच्छा लगाना पड़ेगा। सो टारगेट ओके, चलिए 90 का नहीं लगाकर हम टारगेट अपना 93 ये सपोर्ट लगा देते हैं। चलो 90 नहीं तो कम हो जाएगा। we will go for 90 लोग चेस कर सकते हैं, so we will keep it in। एक सेकेंड जरा जूम इन कर लें। चलिए काम करते हैं, 9250 का हमारा टारगेट होगा। ओके 9250 90 भी आ सकता है, पॉसिबल है, चांसेस पूरे हैं, बट ज़्यादा वेट नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, दैट्स वाई 9250। ऑलराइट, वापस हमारे कॉस्ट की तरफ आ रहा है प्राइस। सो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है, हो सकता है यहाँ पर एक राइजिंग वेज बना है, हो सकता है मुझे अपना स्टॉप लॉस को भी थोड़ा ऊपर रखना पड़े, बिकॉज मैंने अपने स्टॉप लॉस को लगभग जस्ट कहना चाहिए लिमिट पर रखा है, मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रखा है। कायदे से मुझे इसको एटलीस्ट 17 पर मुझे रखना चाहिए था, नहीं रखा है हमने। ठीक है, देखते हैं ट्रेडर्स, देखते हैं चलिए क्या क्या है हमारा। टारगेट 9250, स्टॉप लॉस 1525 भाई 1550 कैसे लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ ठीक है, नॉट बैड। ये अपने आप क्यों चेंज होता है बोला। ओके चलिए 9250, चलिए टारगेट भी लगा देते हैं हम इस पे। एग्जिट लिमिट पूरा जाएगा 59.9250। चलिए अगर रिस्क रिवॉर्ड निकाला जाए तो हम कितने पे खड़े हैं, लेट्स कैलकुलेट इट वंस। 1000 माइनस 925 लगभग 7.5। ओके ठीक है जी, चलिए वेल एंड गुड। 92 है अपना। 15 मिनट्स के कैंडल पर देखें तो ये एक सपोर्ट जोन आने वाला है, ये एक सपोर्ट हो गया, एक और बार अगर ये ब्रेक करता है तो फिर डेफिनेटली वी विल बी इन अ विनिंग सिचुएशन। और एक बार ये भी कैलकुलेट कर लिया जाए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, 50% का रेंज 91, 90, 250, परफेक्ट। हम 95 पे भी एग्जिट कर सकते हैं, ये एक रेंज मुझे लग रहा है, यहाँ से बाइंग जा सकती है 94। लेट्स डू वन थिंग, हम 94 पर इसे रखते हैं। ऑलराइट, टारगेट हम 92 की जगह 94 रख देते हैं। कैंसिल नहीं करना है भाई, मॉडिफाई 400। चलिए ठीक है जी, 1150 चल रहा है, कॉस्ट के ऊपर है करेंटली, ये लगभग 175 रुपीज़ का लॉस हमको अभी बता रहा है। लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, वेलकम बैक। वक्त हो रहा है 1:05। सो ट्रेड बुक की तरफ देख लेते हैं। अच्छा खासा मोमेंटम आया हुआ है, बट आयरनी की बात यह है कि हम पोजीशन एक्सिट कर चुके हैं एक बार फिर से। सो खैर ठीक है, दिस वाज अ रीज़न, मुझे एक्चुअली जाना है किसी अर्जेंट काम से, सो मैं ज़्यादा देर मार्केट पर बैठ नहीं पाऊंगा, और क्योंकि ये JPY का ट्रेड है, JPY बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वॉलेटाइल हो सकता है, सो मैंने वेट करना सही नहीं समझा। एंड ऑफकोर्स हमारे टारगेट की तरफ चेस कर रहा है, मेरा मूड था कि एटलीस्ट मैं इसे यहाँ पर निकालूं जहाँ पर ये अभी करेंटली चल रहा है, 6001 से लेकर 6000 के बीच में आसपास कहीं पे। बट हमने इसे 350 पर एग्जिट किया। राइट, अगर देखेंगे तो स्टॉप लॉस भी ये चेज हो गया था ऑलमोस्ट। मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस को थोड़ा मॉडिफाई किया था, मैंने 17 पर रखा था, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इस प्राइस पर एग्जिट करूँ, थोड़ा नीचे आने पर भले हम एग्जिट कर देते, बट कोई बात नहीं। देख सकते हैं प्राइस अभी 60,025 बस 0025 के प्राइस से रह गया ये, बट ठीक है, नो रिग्रेट्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने टोटल प्रॉफिट बुक किया 1650 का आज के दिन पे यहाँ क्लोजिंग। इसे हम डालते हैं सबसे पहले क्लोज, ऑर्डर बुक को करेंगे रिफ्रेश। अच्छा चलिए इसे भी रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। 1650 करेक्ट, ऑर्डर बुक, ये भी रिफ्रेश हो गया। चलिए ठीक है,
सो इस ट्रेड का लॉजिक हम समझ लेते हैं। 15 मिनट्स के फ्रेम पर हम इसे देखेंगे। जो हमने ऊपर जोन ड्रॉ कर रखा है, आपको दिख रहा होगा, ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन पर हमेशा कहीं ना कहीं एक बाइंग प्रेशर आता है, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट कैंडल पर जो बाइंग प्रेशर, सॉरी सेलिंग प्रेशर आता है, सेलिंग प्रेशर हमको यहाँ पर जो दिखाई दिया था, हमने इसमें एंट्री ले ली थी। 10 पर हमने एंट्री ली थी टू बी एग्जैक्ट। अगर देखें हम कितने बजे की एंट्री है, तो फिर है 12:34 की, राइट। सो 12:34 समवेयर यहाँ कहीं पर बैठ रहा है। हाँ जी, हमने यहाँ पर एंट्री ली थी, करेक्ट। ये जो एक बड़ा रेड कैंडल दिखाई दिया था, इसने कंप्लीटली एनगल्फ किया था, ऑलराइट। और इसके बेसिस पर हमने इसका जो लास्ट किस होना था, हमने लास्ट किस पर हमने एंट्री ले ली यहाँ कहीं पर। बिकॉज मेरा ये सिनेरियो बन रहा था, वो हुआ नहीं, मगर मैं जो देख रहा था मैं आपको बता देता हूँ। वो ये हो गया नेकलाइन, ये हो गया जी एक टॉप, ये हो गया जी दूसरा टॉप, ठीक है। ये डबल टॉप देख करके मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी। हालांकि वो सिनेरियो गलत साबित हुआ, प्राइस ऊपर आया था और हमने स्टॉप लॉस बहुत ही सही जगह लगाया था। हमने 15:25 पर हमारा स्टॉप लॉस था, लगभग यहाँ कहीं पर, ऑलराइट। सो ये स्टॉप लॉस हमारा पेंडिंग रह गया था और हमने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया था। टारगेट था हमारा ट्रेडर्स बहुत ही नीचे था, हमारा टारगेट था यहाँ कहीं पर इनिशियली, अगर आप देखेंगे तो। और डेफिनेटली प्राइस यहाँ तक के आ सकता है, मगर उसको ब्लॉक करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, करेक्ट। सो जब प्राइस ने इसे एक बार अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने के बाद वापस पुल ऑफ लिया, तब मैंने सोचा, क्योंकि मुझे एग्जिट करना था ऑब्वियसली, मैं टारगेट के लिए नहीं रुक सकता था, मुझे कहीं ना कहीं रैंडम एग्जिट ही करना पड़ेगा। सो आई थॉट कि यार ये पुल बैक जो आ चुका है, कहीं ये कॉन्फिडेंस ना लेकर के आ जाए बायर्स पे, तो वो प्राइस को वापस ऊपर ला सकते हैं, जैसा कि हमारी यूएसडी INR में हुआ था, करेक्ट। यहाँ से हमने जब देखा था प्राइस को, मार्केट ने यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम लिया था एंड यहाँ से फिर मार्केट ने फिर से फॉल करना शुरू किया। बट ऑफ कोर्स ये बहुत ही लंबा जर्नी हो जाता है। देखिए इस पर भी टारगेट हमारा आ चुका है, जो हमारा इनिशियली टारगेट था वो अचीव हो चुका है यहाँ पे। एंड हो सकता है अभी यहाँ पर एक बॉटम क्रिएट किया इसने, दूसरा बॉटम क्रिएट करेगा एंड देन यहाँ से वापस अपसाइड की तरफ ये जा सकता है। सो ये इसकी प्रोबेबिलिटी, खैर प्रोबेबिलिटी की बात अभी नहीं करेंगे। सो मैंने इस बेसिस पर लिया। मैंने एग्जिट क्यों किया ट्रेडर्स, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इस लेवल को अटेम्प्ट कर दिया था, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर इसने अटेम्प्ट कर दिया था, पुल बैक लिया था। नेक्स्ट फिर मैंने सोचा था कि नेक्स्ट जो अटेम्प्ट नीचे की तरफ होगा, मैंने वहां अपना टारगेट सेट कर दिया था। कहाँ पर? 350 पे। आप देख सकते हैं 350 पर ही एग्जैक्टली इसने होल्ड भी करा था। क्यों किया ट्रेडर्स ये सब? क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है डेफिनेटली, एंड वी नो दैट। व्हेन वी नो, वी हैव सम पर्टिकुलर नॉलेज, व्हाई नॉट यूज इट, करेक्ट। सो ओके, फैंटास्टिक। देखिए यहाँ पर बिल्कुल मार्केट नीचे आ गया। सो दैट वाज आवर ट्रेड। और ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पर हमने प्रॉफिट्स को छोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट्स को लीव करना भी अपने आप में एक स्किल है, ये आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट हर वक्त आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता। कभी ना कभी मार्केट भी आपको फेल कर सकता है, इसलिए अगर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, करेक्ट। 350 से हमने लिया था, 350 से लेके 600 यानी कि 3.5 पॉइंट का, 3.5 मतलब 3.5 पॉइंट मीन्स कि कितने का लॉस हमने यहाँ पर प्रॉफिट लीव किया, महज 350 रुपए का, करेक्ट। 1650 हमारा अभी भी है, कितना आ जाता है 1800 1900, हो सकता है 2000 हमारा प्रॉफिट आज का डे क्लोज हो जाता। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1650 हमने फिर भी बुक कर दिया। मान लीजिए अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हो गया और वापस से ऊपर आ गया एंड देन हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, तो फिर क्या करेंगे हम, करेक्ट। सो ये डिसिप्लिन की बात होती है। मैं रुकता, अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं रुकता। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होता कि मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर अपने कॉस्ट के नीचे ले आऊंगा, यानी कि 8 के प्राइस पे, ऑलराइट। 60.08 पर अपने स्टॉप लॉस को ले आता, और ताकि अब अगर यहाँ पर ये सिनेरियो लॉस पर जाता भी है तब भी मेरे यहाँ पर कोई लॉस नहीं होगा। हम एनी वेज 200 रुपीज के प्रॉफिट पर इसको क्लोज करने वाले होते। बट ठीक है, फॉर्चुनेटली हमारा टारगेट आ गया नीचे एंड हमारा क्लोजिंग यहाँ पर हो चुका है। दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक। एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। और चैनल पर नए आए हैं, आपको लाइव ट्रेडिंग वीडियोस पसंद आती हैं, तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड एंट्रीज प्रोफेशन में है, जो लाइव ट्रेडिंग देखना चाहते हैं, you can please subscribe the channel. Okay, so thank you so much for watching traders. Have a good day ahead.